नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी 7वें चरण में भारी बवाल, ईवीएम से छेड़छाड़ का लाइव वीडियो आया सामने। वहीं राहुल ने बीजेपी और गोदी मीडिया का प्लान किया खराब, शाह को आया गुस्सा की। साथ ही केजरीवाल के जेल जाने से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक के महाबैठक की और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर की। वहीं विक्रमादित्य का कंगना पर बड़ा जुबानी हमला की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी साधना के आखिरी दिन मोदी ने दिखाया चमत्कार, भक्तों ने लगाए जयकारे की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा, कहा टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे हम। नड्डा और शाह बोले नतीजों से पहले मानी हार। यूपी में मुख्तार के भाई अफजाल बोले मतदाताओं को धमका कर भगाया गया। गाजीपुर में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले हुए बेहोश। 13 सीटों पर 51% हुई वोटिंग। इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली में हुई बैठक। जेल जाने से पहले मीटिंग में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। ममता और महबूबा नहीं हुई शामिल। हिमाचल प्रदेश में ईवीएम इस्तेमाल में भारी गड़बड़ी, डीसी ने 2 अफसर किए सस्पेंड। विक्रमादित्य बोले कंगना पैकिंग करें, 4 जून के बाद मुंबई होगी रवानगी। पूर्व सीएम खट्टर के बाद तंवर बोले दगाबाजों की लिस्ट हुई तैयार। बराला का बबली पर कटाक्ष, भाजपा की योजनाओं का श्रेय लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया। शरद गुट के विधायक कांग्रेस से विलय के लिए कर रहे संपर्क, दावे से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। तेज प्रताप संघ व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे तेजस्वी, बोले बिहार देगा चौंकाने वाला रिजल्ट, 300 पार इंडिया गठबंधन करेगा। साधना में बैठे पीएम मोदी ने सूर्य देवता को शांत कर दिया है। मतदान के बाद बोले भाजपा सांसद रवि किशन। केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला। ईडी कोर्ट में बोली सीएम ने सेहत को लेकर झूठा किया दावा। बाहरी व्यक्ति हैं, ओछी और गंदी राजनीति कर रहे। दिल्ली में अब जल संकट पर एलजी और आप में छिड़ी नई राह। मानहानि मामले में कर्नाटक की अदालत ने सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम शिव कुमार को दी जमानत। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद 6 जून तक केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां रहेंगी तैनात। हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आप के वर्कर भिड़े। जिंदा बुजुर्ग को मृत बताया, नहीं डाल पाए वोट। सलमान की कार पर हमले का प्लान, 4 अरेस्ट। पाकिस्तान से AK-47 मंगवा रहे थे, नाबालिग से अटैक करवाते श्रीलंका में जाकर छुपते। मुश्किल में फंस सकते हैं लालू यादव, चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंची बीजेपी, लगाए ये आरोप। पीएम मोदी की कथित 45 घंटे की ध्यान साधना कैमरे के 6 एंगलों में हुई खत्म। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे। पश्चिम बंगाल में भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन तालाब में फेंकी, सामने आए वीडियो। हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीएम सैनी और खट्टर बोले लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण का फैसला हुआ रद्द। पुणे पोर्शे कांड में नाबालिग आरोपी की मां हुई गिरफ्तार। बेटे से ब्लड सैंपल बदलने का आरोप, पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की शुरू। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 72 रुपए तक हुआ सस्ता। फ्लाइट टिकट हो सकती है सस्ती। आधार पैन न लिंक होने पर अब ज्यादा टैक्स, आज से 5 हुए बदला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस खबर को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। जी हां, कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाली गोदी मीडिया डिबेट्स में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। अब इससे मोदी की पूरी गैंग क्यों बौखला गई है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट्स में शामिल होगी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नतीजों से पहले विपक्ष ने हार मान ली है। अब इधर अमित शाह भी बौखलाए हुए लहजे में कहा, काफी समय से कांग्रेस पार्टी विनाइल मोड में ही है। कांग्रेस ने पूरे चुनाव में अपना बहुमत आने का जमकर प्रचार किया, लेकिन अब उनको भी स्थिति मालूम है कि 1 जून को मतदान होने के बाद एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है। किस मुंह से कांग्रेस मीडिया का सामना करे, इसलिए कांग्रेस इस पूरी एक्सरसाइज को यह कहकर नकार रही है कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। हर बार कांग्रेस एग्जिट पोल में हिस्सा लेती है, लेकिन इस बार हार को बयान न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रही है।
उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा आई शिकायतें, मतदाताओं को कई जगह धमका कर भगाया गया। गाजीपुर में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले हुए बेहोश। 13 सीटों पर 51% हुई वोटिंग। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा चंदौली में 51% और सबसे कम सलेमपुर में 43% वोटिंग हुई। वहीं मोदी के वाराणसी में 48% मतदान हुए। गाजीपुर से सांसद और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने चुनाव आयोग से मतदाताओं को बूथ से भगाने का आरोप लगाया। अफजाल ने कहा, बूथ संख्या 201 कंपोजिट स्कूल मूर्तिजपुर में दबंगों ने मतदाताओं को डरा धमकाकर भगा दिया है। एक तरफा वोट डाले गए। सपा ने चुनाव आयोग से 7 घंटे में 80 से ज्यादा शिकायतें की। ज्यादातर शिकायतें ईवीएम से जुड़ी हुई मिली। गाजीपुर में गर्मी से दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी बेहोश होकर गिरे। वहीं मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान करने के बाद कहा कि इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से, भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री काजोल निषाद गोरखपुर से चुनाव लड़ रही हैं। अगली बड़ी खबर इंडिया महागठबंधन की बैठक से आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, अखिलेश समेत 23 नेता मौजूद हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर क्या बड़ी रणनीति बनाई गई है, क्या इस पर चर्चा हो रही है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक शनिवार को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर शुरू हो गई है। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड सीएम चंपई सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, आप के संयोजक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता मौजूद हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक इंडी ब्लॉक की बैठक 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की यह 6वीं बैठक है। इससे पहले गठबंधन के नेता पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। एक बार वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी। खड़गे ने पहले ही कहा था कि यह एक अनौपचारिक बैठक है जहां वे केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि मतगणना के दिन उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या फॉर्म 1780 को लेकर हो। कांग्रेस पहले ही अपने स्टेट यूनियन को फॉर्म 1780 को लेकर पहले ही अलर्ट कर चुकी है। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां ईवीएम में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है और बड़े बड़े अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? वहीं कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने कंगना रनौत को जमकर घेरा है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की आज 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। बता दें मंडी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह और भाजपा कैंडिडेट कंगना रनौत आमने सामने हैं। उधर ऊना के गगरेट में डीसी ने पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार और सेक्टर ऑफिसर गोविंद कौशल को सस्पेंड कर दिया। दोनों अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव की ईवीएम मशीन विधानसभा उपचुनाव की जगह लगा दी, जबकि उपचुनाव वाली ईवीएम मशीन लोकसभा वाली मशीन की जगह लगा दी। इधर विक्रमादित्य ने मंडी लोकसभा सीट से अपनी मां और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जनता के मुद्दे पर प्रचार किया। वहीं उन्होंने कहा कि कंगना ने नकारात्मकता पर अपना पूरा अभियान चलाया है। उन्होंने न इतिहास की समझ है, न राजनीति की, ना कोई प्लानिंग है। अब समय आ गया है कि वो पैकिंग करें और अपना मुंबई का टिकट कराएं। हरियाणा बीजेपी कैंडिडेट तंवर बोले, धोखेबाजों की लिस्ट हुई तैयार। बराला ने कहा, बबली ने केंद्र और राज्य की स्कीमों का श्रेय लेकर कांग्रेस का दिया साथ। दरअसल हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने आज फतेहाबाद के तोहना में पार्टी वर्करों की बैठक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी जरूर की है। ऐसे लोगों और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने गड़बड़ियां की। सरकारी नौकरी करने वाले ऐसा करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने मजबूती से 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ा। कुछ लोगों ने धक्के से हवा बनाने का काम किया, लेकिन जनता ने इन चुनावों में विपक्षों की हवा निकालने का काम किया। भक्त शरद गुट के विधायक कांग्रेस से विलय के लिए कर रहे संपर्क, दावे से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। बता दें कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील तटकरे ने आज बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कुछ विधायक विलय के लिए कांग्रेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में तटकरे ने कहा कि शरद पवार नित गुट के 5-6 विधायक कांग्रेस नेतृत्व में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह समूह कांग्रेस में विलय करना चाहता है। सुनील तटकरे
तरह का यह दावा शरद पवार के उस बयान की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि समान विचारधारा वाले छोटे दल कांग्रेस के करीब आ रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में विलय पर विचार कर रहे हैं। तेज प्रताप संघ व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे तेजस्वी यादव बोले, बिहार देगा चौंकाने वाला रिजल्ट, 300 पार करेगा इंडिया गठबंधन। दरअसल लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में बिहार के 8 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट पर भी वोटिंग हुई। इस बीच लालू परिवार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने एक साथ मतदान किया। कमर दर्द के चलते तेजस्वी व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 300 के पार इंडिया अलायंस पहुंचेगा। साथ ही कहा कि इस बार बिहार चौंकाने वाला नतीजा देगा। केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा, जमानत याचिका पर फैसला 5 जून को। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया है। दरअसल केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपना मेडिकल टेस्ट करवा सके, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया था। जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो गई। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।